इंजीनियर रिसर्चर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। देखिए आज की इस वीडियो में 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का एक सब्जेक्ट है माइक्रोवेव, ठीक ना। उसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव को डिस्कशन करने वाले हैं। किससे? वीवीआई ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। तो देखते जाइए, आपको समझ में आएगा वीवीआई ऑब्जेक्टिव। ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव का जानते हैं पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1 है। तो आप लोग देखते जाइए, आराम से समझ में आएगा। देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको आपको क्या करना है, नोट भी कर लेना है। क्या करना है? नोट भी कर लीजिएगा, ताकि क्या हो, आपको ज़्यादा समझ में आए। तो देखिए क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है हमारा, देखिए देखते जाइए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 1 में ही बोल रहा है कि द फ्रीक्वेंसी, क्या है? द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 1 गीगाहर्ट्ज, क्या है? 1 गीगाहर्ट्ज। तो क्या है? 300 गीगाहर्ट्ज। क्या है? 300 गीगाहर्ट्ज इज नोन एज, यानी सिंपली लैंग्वेज में समझिए कि बोल रहा है ना कि वैसा फ्रीक्वेंसी जिसका रेंज क्या है हमारा, कितना है? 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में है, ठीक ना। उस तरह के फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? समझ में आया? तो उस तरह के जो फ्रीक्वेंसी है हमारा, उसको क्या कहते हैं? माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। इसीलिए जो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक ना। तो उस तरह के फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। तो इस बात को क्या करना है, आपको माइंड में रखना है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से कुछ जो है पॉइंट है, आपको हम हाईलाइट करके दिखाते हैं। कौन सा पॉइंट? आपको कुछ जो पॉइंट है, आपको क्या करना है, हाईलाइट करके दिखाते हैं, ताकि आपको यहाँ से क्या करें, याद कर लें, ठीक ना। देखिए आपको क्या याद करना है, देखिए आपको याद यही करना है। क्या याद करना है? आपको याद यही करना है कि देखिए जो हमारा क्या होता है, देखिए तो ऑप्शन में क्या क्या दिया था, पहले आप ऑप्शन देखिए। देखिए आपको यहीं से बताते हैं। जो हमारा UHF होता है, देखिए इसका भी पूछता है। क्या पूछता है? इसका भी जो है हमारा पूछता है। देखिए आपको यहाँ से क्या क्या याद कर रखना है। जो UHF होता है ना, UHF, इसको भी पूछता है। तो देखिए आपको क्या क्या याद रखना है ऐसे। जो हमारा UHF होता है, देखिए UHF जो होता है हमारा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। आपको मालूम है कि नहीं? तो मालूम होगा। तो देखिए हम लिख देते हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से देखिए हाई फ्रीक्वेंसी, इस वन क्वेश्चन जो है ना आपको पूछते रहता है, तो आपको याद रखना है। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज पूछता है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, जो इसका रेंज होता है हमारा, इसका जो रेंज होता है हमारा कितना होता है? इसका जो रेंज होता है हमारा, वो हमारा होता है 300। क्या होता है? 300। देखिए दिखाते हैं। इस वन आपको क्या करना है, नोट करके याद रख लेना है, इसीलिए बड़ा बड़ा भी लिख रहे हैं। 300 मेगा हर्ज, क्या है? मेगा हर्ज से लेकर के हमारा 3000, कितना? 3000, कितना बोल रहे हैं? 3000 मेगा हर्ज, ठीक ना। मेगा हर्ज, क्या बोले? मेगा हर्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम 3 गीगा हर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 गीगा हर्ज। ये हमारा क्या है? ये हमारा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का क्या है? फ्रीक्वेंसी रेंज है। समझ में आया? इस बात को क्या करना है, आपको याद रख लेना है। देखिए अब दूसरा हमारा क्या है से, दूसरा आप देखते जाइए। दूसरा जो हमारा है SHF है। देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है, आपको देखिए, आपको हम यहाँ से लेके चलते हैं। जो SH होता है हमारा, देखिए यहाँ से आपको देखिए इस वन बात को क्या करना है, आपको याद रख लेना है। जिसका हमारा फुल फॉर्म होता है सुपर हाई फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है? सुपर हाई। आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा, ठीक ना। सुपर हाई फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी हो जाता है, ठीक ना। सुपर हाई फ्रीक्वेंसी हो जाता है, ठीक ना। जिसका रेंज जो होता है हमारा, इसका जो रेंज होता है हमारा, वो हमारा क्या हो जाता है? 3 गीगा हर्ट्ज से लेकर के, ठीक ना। 3 गीगा हर्ट्ज से लेकर के हमारा जो हो जाता है, गीगा हर्ट्ज से लेकर के हमारा जो हो जाता है 30 गीगा हर्ट्ज के बीच में, ठीक ना। तो 3 गीगा हर्ट्ज को हम क्या बोले थे? 3000 मेगा हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। 30 गीगा हर्ट्ज तक इसका जो हो जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी रेंज हो जाता है। समझ में आया? अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट है, देखिए इस वन का क्या करना है, आपको याद रख लेना है। अब देखिए जो हमारा क्या है, EHF है। क्या है हमारा? EHF। तो देखिए, तो EHF का तो आप लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? कि EHF जो होता है हमारा, क्या होता है? एक्सट्रीमली, क्या होता है? एक्सट्रीमली
एक्सट्रीमली यही ना होता है, आप लोग पढ़े होंगे तो देखिएगा, याद आ जाएगा। एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, हाई फ्रीक्वेंसी जिसका जो हमारा रेंज होता है हमारा, देखिए जिसका जो हमारा रेंज होता है हमारा कितना होता है, याद आ रहा है कुछ? 30 गीगाहर्ट्ज से लेकर के हमारा कितना हो जाता है? 30 गीगाहर्ट्ज से लेकर के हमारा जो हो जाता है 300 गीगाहर्ट्ज हो जाता है। 300 गीगाहर्ट्ज हो जाता है, ठीक ना। तो इस बात को क्या करना है आपको, यहाँ से याद रख लेना है, ठीक ना। अभी तो क्या बोलते हैं, हमारा माइक्रोवेव बच गया। देखिए माइक्रोवेव के छोड़े क्या, माइक्रोवेव के लिए भी लिख देते हैं। तो माइक्रोवेव का कितना हो जाता है, देखिए माइक्रोवेव का जो हमारा हो जाता है, देखिए इसके लिए हम यहाँ से आपको हाईलाइट करके डायरेक्ट यहाँ ले जाते हैं, ठीक ना। कि जो हमारा माइक्रोवेव होता है उसके लिए कितना हो जाता है हमारा, तो माइक्रोवेव के लिए हमारा जो हो जाता है हमारा इतना हो जाता है, इतना हो जाता है, ठीक ना। क्या आपको क्या करना है, यहाँ से इस बातों को क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक ना। इस बातों को क्या करना है आपको, याद कर लेना है कि इतना जो हमारा होता है क्या होता है, माइक्रोवेव के लिए होता है। ये सारा क्वेश्चन क्या है पूछता है, ठीक ना। ये जो हम सभी क्वेश्चन बताए अभी, वो सारा क्वेश्चन क्या है पूछता है। तो आपको इस बात को क्या करना है, माइंड में रखना है। समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड में यही क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विथ लॉन्गर वेव लेंथ, ठीक ना। ये टेंथ नहीं है, ये लेंथ है। इसको क्या करते हैं, आपको सुधरवा देते हैं, नहीं तो जानते हैं आप लोग क्या कीजिएगा, गड़बड़ कर दीजिएगा कुछ। ये हमारा क्या है, ये हमारा वेवलेंथ है, क्या है हमारा वेवलेंथ है, ठीक ना। तो इसको आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा माइंड में रख लेना है, ठीक ना। कि हमारा क्या है, वेवलेंथ है, ये हमारा क्या है, लेंथ है, ठीक ना। तो आपको हमको क्या रखना है यहाँ पर, माइंड में रखना है, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है हमारा, ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विथ लॉन्गर वेवलेंथ देन, क्या बोल रहा है, देन माइक्रोवेव इज नोन एज। तो इसका कहने का मतलब सिंपली लैंग्वेज में समझिए ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो क्या करता है हमारा लॉन्गर वेवलेंथ के साथ क्या कहलाता है, वह माइक्रोवेव को क्या कहते हैं, समझिए। देखिए नहीं समझ में आया, बोल रहा है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ है जिसका वेवलेंथ क्या हो, ज़्यादा हो, उस तरह के माइक्रोवेव को हम क्या कहते हैं। तो उस तरह के जो माइक्रोवेव होता है ना है उसको क्या कहते हैं हमारा, तो उसको कहते हैं हम रेडियो वेव कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियो वेव बोलते हैं। इसीलिए जो हमारा हुआ ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा राइट आंसर हो गया। देखिए तो ऑप्शन नंबर जो डी हमारा राइट आंसर हो गया। देखिए तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में लिखे थे आंसर कौन सा होगा, इसमें नहीं लिखे थे ना, तो इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इसमें भी ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसमें भी डी हो जाएगा हमारा, ठीक ना। तो देखिए अब इसमें हो ही गया, दूसरा हो गया। तीसरा देखिए क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि अ डिवाइस, क्या बोल रहा है कि अ डिवाइस विच यूज फॉर कपलिंग माइक्रोवेव एनर्जी इज नोन एज, कि वैसा, क्या बोल रहा है कि वैसा डिवाइस जिसका हम यूज करते हैं कपलिंग, क्या बोल रहा है, कपलिंग माइक्रोवेव एनर्जी में उसको क्या बोलते हैं, तो ठीक ना, उसको हम बोलते हैं लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। इसीलिए जो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक ना। कि ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है राइट आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, फोर्थ है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए क्या बोल रहा है सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है हमारा, देखिए बोल रहा है ना कि क्लिस्ट्रॉन, बोल रहा है कि क्लिस्ट्रॉन ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए यहाँ से आपको बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना। तो इसको आपको एकदम माइंड में रखना ही है, तो रखना ही है, ठीक ना। तो जो हमारा क्लिस्ट्रॉन होता है वो किस पर क्या होता है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है हमारा, तो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, देखिए वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता है ना, उस पर क्या करता है, ऑपरेट करता है, किस पर, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन पर। तो इस बात को आपको क्या करना है, माइंड में रख लेना है, क्या करना है, माइंड में रख लेना है, ठीक ना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। तो इस बात को क्या करना है, आपको याद रखना है ना, याद रखिएगा ना,
याद रखना है, जरूर याद कीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना है, डी जो होगा हमारा राइट आंसर हो गया। कौन सा, ऑप्शन नंबर जो डी हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है सर, बोल रहा है ना कि देखिए बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में कि अ वेव गाइड मे बी कंसीडर एज, ठीक ना, कि वेव गाइड जो है हमारा मे बी कंसीडर एज। देखिए यहाँ से आपको 3 बात बताते हैं, आपको 3 बात बताते हैं, तीनों बात को क्या करना है, याद रखना है, ठीक ना। आपको तीनों बात को याद रख लेना है, वहाँ से क्वेश्चन एकदम पूछबे करेगा। देखिए 3 बात आपको क्या-क्या याद रखना है। पहला मैग्नेट्रॉन के लिए देखिए, क्या किसके लिए, देखिए जो हमारा मैग्नेट्रॉन है उसके लिए, देखिए किसके लिए, देखिए मैग्नेट्रॉन के लिए, ठीक ना। तो पहला आप क्या देखिए, मैग्नेट्रॉन के लिए देखिए, मैग्नेट्रॉन के लिए देखिए। और दूसरा आपको क्या देखना है, आपको देखना है वेव गाइड के लिए, देखिए ठीक ना। ये तीनों बता रहे हैं, ये तीनों क्वेश्चन क्या पूछता है हमारा, हमेशा पूछते रहता है। तो ये तीनों को क्या करना है, आपको याद रखना है। दूसरा देखिए किसके लिए, वेव गाइड के लिए देखिए। और तीसरा देखिए कैविटी के लिए, किसके लिए, कैविटी के लिए। ये तीनों के लिए अभी हम आपको बताते हैं कि तीनों में से क्या क्या याद रखना है, ठीक ना। इससे जो हमारा क्वेश्चन है एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए मैग्नेट्रॉन के लिए ये आपको यही याद रखना है, मैग्नेट्रॉन के लिए क्या याद रखना है, मैग्नेट्रॉन के लिए याद रखना है कि यह हाई पावर ऑसिलेटर होता है। क्या होता है, हाई पावर, ठीक ना, हाई पावर ऑसिलेटर क्या होता है, ऑसिलेटर, ठीक ना, ऑसिलेटर, ठीक ना। यहाँ से आपको याद रखना है किसके लिए, यहाँ से आपको याद रखना है वेव गाइड के लिए। तो देखिए वेव गाइड के लिए आपको क्या याद रखना है, वेव गाइड के लिए याद रखना है क्या, कि वेव गाइड जो हमारा होता है हाई, क्या होता है, हाई पास, वेव गाइड क्या होता है हमारा, हाई पास फिल्टर हो जाता है, ठीक ना, हाई पास फिल्टर हो जाता है। अब देखिए एक चीज़ की किसके लिए याद रखना है, कैविटी के लिए। तो कैविटी जो हमारा होता है वो हमारा क्या हो जाता है, बैंड पास फिल्टर हो जाता है। क्या होता है, बैंड पास, ठीक ना, फिल्टर हो जाता है। तो इस बात को आपके क्या करना है, याद करके रखना है, ठीक ना। इस बात को क्या करना है, आपको माइंड में रख ले रही है, इस बात को क्या कीजिए, आपको माइंड में रखिए, ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चन जो हमारा अक्सर एग्जाम में है पूछते रहता है, ठीक ना। तो इसको क्या करना है, आपको माइंड में रख लेना है, ठीक ना, नोट पॉइंट करके। तो देखिए तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, वेव गाइड के लिए पूछ रहा था। तो वेव गाइड के लिए जो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, हाई पास क्या है, फिल्टर है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, पाँचवा क्या हो जाएगा हमारा, ये है ना। देखिए मिलाइए, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा राइट आंसर है, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को क्या करना है, आपको नोट करके रख लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, छठा नंबर क्वेश्चन है। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, ठीक ना, कैन बी यूज फॉर टीवी ब्रॉडकास्ट, ठीक ना, कि टीवी ब्रॉडकास्ट के लिए कौन सा फ्रीक्वेंसी का यूज होता है। तो ये वाला क्वेश्चन को तो आपको मालूम है कि कौन सा फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। तो हम UHF को यूज करते हैं, और क्या करते हैं, एंड VHF को यूज करते हैं। क्या करते हैं, VHF को यूज करते हैं, ठीक ना। तो ये आपको क्या करना है, आपको तो याद है, ये है। और जिसका फ्रीक्वेंसी तो आपके अब भी बताए हैं, आप फुल फॉर्म भी बताए हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन जो हमारा होगा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर जो ए हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि वैक्यूम ट्यूब, ठीक ना, वैक्यूम ट्यूब फेल्स, ठीक ना, फेल्स बोल रहा है। देखिए फेल्स एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी, बिकॉज, क्योंकि इसका जो हमारा क्या होता है, हमारा नॉइज फिगर जो होता है ना इंक्रीज कर जाता है। क्या होता है, नॉइज फिगर जो है हमारा इंक्रीज कर जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए जो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए हो गया। कौन सा, ऑप्शन नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो गया। समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में यही बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब्स
बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्या बोला है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, ठीक ना। तो अभी बताए थे कौन सा वर्क करता है हमारा क्या वेलोसिटी मॉड्यूलेशन पर। तो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन पर कौन सा वर्क करता है, तो अभी बताए थे ना कि मैग्नेट्रॉन, किसको मैग्नेट्रॉन, सॉरी मैग्नेट्रॉन बोल रहा है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैग्नेट्रॉन बोल रहा है क्लिस्ट्रॉन, ठीक ना। तो किस पर बेस करता है हमारा क्लिस्ट्रॉन पर वर्क करता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हुआ वो हमारा क्या हुआ राइट आंसर हो गया, समझ में आया। अभी बताए थे इसको क्या बताए थे, अभी बताए थे कि किस पर वर्क करता है, तो हमारा क्या करता है वो हमारा वर्क करता है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन पर, ठीक ना। तो इसको हम अभी बताए थे, ठीक ना। तो इसको क्या करना है थोड़ा सा माइंड में आपको रख लेना है, ठीक ना। आपको क्या करना है ई वाला को माइंड में रख लेना है। तो यहाँ से ऑप्शन लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, क्लिस्ट्रॉन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से देखते जाइए आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्स हैविट निगेटिव रेजिस्टेंस, ठीक ना। कि हमारा चारों दिया है ना, ये चारों में से किसके पास निगेटिव रेजिस्टेंस होता है। तो देखिए आपको तो मालूम है कि टनल डायोड के पास तो होता करता है, होता है कि नहीं, गन डायोड के पास भी होता है कि नहीं, इम्पैक्ट डायोड के पास होता है। तो यानी ओवरऑल हमारा कहने का आंसर हुआ कि हमारा सभी के पास क्या होता है निगेटिव रेजिस्टेंस होता है। तो इसीलिए जो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है राइट आंसर हो गया, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, बोल रहा है ना कि इन टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन, ठीक ना, कि दो कैविटी क्लिस्ट्रॉन में द सेकेंडरी कैविटी इज कॉल्ड। तो जो हमारा सेकेंडरी कैविटी रहता है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए आपको यहाँ से दो बात को याद रखना है, क्या याद रखना है, यहाँ से आपको दो बात को याद रखना है, ठीक ना। वो दोनों बात को हम अभी लिखवा देते हैं, क्या करना है ये दोनों बात को हम अभी लिखवा देते हैं। तो आपको उसको भूलना नहीं है, उसको याद कर लेना है, ठीक ना, ताकि आपका जो है क्लियर हो जाए। देखिए पहला बात को याद रखना है हमारा इनपुट कैविटी, क्या रखना है इनपुट कैविटी, ठीक ना, इनपुट कैविटी, इनपुट कैविटी के लिए। और दूसरा याद रखना है किसके लिए आउटपुट कैविटी के लिए, किसके लिए आउटपुट कैविटी के लिए, ठीक ना, आउटपुट कैविटी के लिए। देखिए इनपुट कैविटी के लिए जो हमको याद रखना है आपको वो हमारा यही याद रखना है कि इनपुट कैविटी जो हमारा होता है उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट कैविटी को कहते हैं हम बंचर के बोलते हैं, क्या बोलते हैं बंचर बोलते हैं, ठीक ना। इनपुट कैविटी को क्या बोलते हैं बंचर बोलते हैं। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको याद आ रहा होगा जो फर्स्ट में फिगरवा रहता है उसको क्या बोलते हैं घैला ऐसा रहता है ना उसको क्या बोलते हैं बंचर बोलते हैं, ठीक ना। ये वाला जो है हमारा सेकेंडरी बोल रहा है आउटपुट कैविटी उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं कैचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं कैचर बोलते हैं, ठीक ना। तो इस बात को क्या करना है आपको याद रखना है। एक बात और याद रखना है कि जो हमारा आउटपुट कैविटी है इसका जो दूसरा नाम है हमारा, ये आउटपुट कैविटी का दूसरा जो नाम है आउटपुट कैविटी को ही दूसरा नाम क्या जानते हैं, तो हम उसको जानते हैं सेकेंडरी कैविटी के नाम से। किसके नाम से जानते हैं सेकेंडरी कैविटी के नाम से। तो ये भी बात को क्या करना है आपको ये माइंड में रख लेना है कि सेकेंडरी कैविटी किसको कहते हैं आउटपुट कैविटी को ही कहते हैं, ठीक ना। सेकेंडरी कैविटी, सेकेंडरी कैविटी किसको कहते हैं, तो हमारा जो आउटपुट कैविटी है उसी को क्या बोलते हैं सेकेंडरी कैविटी बोलते हैं। इस बात को भी क्या करना है आपको माइंड में बैठा लेना है, ठीक ना। तो यहाँ से इस बात को भी क्या करना है आपको माइंड में बैठा लेना है। तो यहाँ से छोटा मोटा इस बात को क्या करना है आपको याद रख लेना है ताकि आपको क्या हो दिक्कत ना हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए तो आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा होगा, और छोटा करना होगा ना, अभी तो आपको नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखाई देगा। देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकेंडरी बोला है तो सेकेंडरी किसको बोलते हैं आउटपुट को बोलते हैं। आउटपुट हमारा क्या है कैचर है, ठीक ना। तो जो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो हमारा क्या है राइट आंसर है यानी कैचर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 11 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है ना कि एट, क्या बोल रहा है एट
100 गीगाहर्ट्ज़, क्या बोल रहा है 100 गीगाहर्ट्ज़, यानी 100 गीगाहर्ट्ज़ पर द वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव, कि जो हमारा वेवलेंथ होगा माइक्रोवेव का वो कितना होगा, ठीक ना। तो देखिए ये समय सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या किए हैं, आपको बताया गया है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करवाए थे ना, उस टाइम क्या किए थे, आपको बताए थे कि जो हमारा क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है और क्या बोलते हैं वेवलेंथ, उसके बीच में रिलेशन क्या होता है, हमारा लैम्डा इक्वल टू जो होता है वो हमारा क्या होता है सी बाई क्या हो जाता है एफ हो जाता है, जहाँ सी क्या हमारा सी जो हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या है स्पीड है, क्या है हमारा सी जो हमारा ईएम वेव का स्पीड है, ठीक ना। आप लोग पूरा लिख दीजिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव का क्या है, ईएम वेव का जो हमारा है स्पीड है, ठीक ना, स्पीड है। तो इसको आपको क्या करना है, ये माइंड में रखना है। ये जो स्पीड होता है ना है वो कितना के स्पीड से चलता है, तो हमारा लाइट के स्पीड से चलता है, ठीक ना। तो लाइट के जो स्पीड हमारा कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है कि नहीं, ये तो आपको मालूम है कि नहीं, ये तो आपको मालूम ही होगा, ये तो आप लोग बचपने से पढ़ रहे हैं, मीटर पर सेकंड होता है, ठीक ना। और सी के किसके बारे में, एफ के तो बारे में बताना है नहीं, एफ तो आप तो जान में करते हैं कि हमारा क्या है, एफ जो हमारा है फ्रीक्वेंसी है, ठीक ना, फ्रीक्वेंसी है। और ये हमारा क्या है, लैम्डा क्या है हमारा वेवलेंथ है, क्या है वेवलेंथ है, ठीक ना। तो इसको तो आपको मालूम होगा करेगा, ये हमारा क्या है वेव लेंथ है, ठीक ना। तो ये तो आपको क्या होगा मालूम होगा। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर, देखिए सब का वैल्यू जो दिया हुआ है हमारा दिया हुआ है, ठीक ना। फ्रीक्वेंसी कितना दिया था यहाँ पर क्वेश्चन में, आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन में जो हमारा फ्रीक्वेंसी दिया था वो हमारा कितना दिया था 100 गीगाहर्ट्ज़ दिया था, ठीक ना। और जो इसका स्पीड होता है कितना होता है 3 × 10⁸ होता है, तो ऊपर वाला क्या होगा 3 × 10⁸ होता है। देखिए कितना दिया था 100 गीगाहर्ट्ज़ दिया था, ठीक ना। कितना दिया था आपको, देखिए आपको दिखाते हैं, हमारा जो दिया था 100 गीगाहर्ट्ज़ दिया था, ठीक ना। तो गीगाहर्ट्ज़ को जब हर्ट्ज़ में चेंज कीजिएगा तो हमारा क्या होगा, गीगाहर्ट्ज़ को जब हर्ट्ज़ में चेंज कीजिएगा तो 100 × 10⁹ क्या होगा हर्ट्ज़ हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो देखिए सिंपली वही लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या लिख रहे हैं कि कितना होगा हमारा 100 × 10⁻, क्या होगा 9 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये 10⁸ है, ये देखिए ये कितना है, ये 8 है, ठीक ना, 10⁸ है, ये सिर्फ 8 नहीं है, ये क्या है हमारा 10⁸ है, ठीक ना। तो ये वाला क्या है हमारा 10⁸ है। देखिए तो 10⁸ है, 10⁻9 से कट गया तो क्या बचा है, यहाँ सिंपली 10 बच गया, यहाँ पर क्या बचा है एगो ये वाला बचल है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा 3/1000 होगा कि नहीं। अब देखिए तो इसको सिंपल क्या कीजिएगा ऊपर ले जाइएगा तो हमारा क्या होगा, कितना हो जाएगा, इसको जो हमारा हो जाएगा 0.3 अंक के बाद 0 होगा कि नहीं, 000, ठीक ना। तो यही जो हमारा होगा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन में कितना है, ये क्या होता है मीटर हो जाता है, यूनिट क्या है हमारा मीटर हो जाता है। देखिए तो इतना कितना है, इतना आंसर में कितने ऑप्शन में कितना है, तो ऑप्शन में जो हमारा ए है हमारा राइट आंसर है, ठीक ना। ऑप्शन जो है ये हमारा राइट आंसर, ठीक ना। ये नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग इस तरह से किए थे ना, उस समय क्या करना है आपको लिख लेना है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में जो है हमारा राइट आंसर होगा, ठीक ना। ऑप्शन में जो है हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, और थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहिए था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ नहीं बोल रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि ट्रेवलिंग वेव ट्यूब जो होता है ना, ट्रेवलिंग वेव जो हमारा ट्यूब होता है वो किस पर बेस होता है, ठीक ना। तो ट्रेवलिंग जो वेव ट्यूब होता है हमारा किस पर बेस होता है हमारा, तो वाइड बैंड एम्पलीफायर पर बेस होता है, किस पर वाइड बैंड एम्पलीफायर, ठीक ना। तो इसीलिए जो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर जो है हमारा राइट आंसर है, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 13 है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 13 है, क्वेश्चन नंबर 12 था ना, क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक ना। ये 11 था ना, 11 था, सही है। हम सोच के नंबरिंग एक आध वो बीच में छूट का गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है हमारा कि देखिए द हाईएस्ट, क्या बोल रहा है कि द हाईएस्ट बोल रहे हैं, द बिगेस्ट बोल रहा है, द बिगेस्ट डिस एडवांटेज ऑफ इम्पैक्ट डायोड, ठीक ना। कि जो हमारा इम्पैक्ट डायोड का सबसे बड़ा डिस एडवांटेज क्या है, ठीक ना। तो जो हमारा इम्पैक्ट डायोड है ना उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हमारा नॉइज, क्या है हाई नॉइज, यानी इसके पास जो नॉइज होता है ना है
हाईली होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है राइट आंसर हो गया। अब देखिए कुछ नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 14 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि द एटीन्यूएटर इज यूज इन TWT यानी ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। तो एटीन्यूएटर का जो हम यूज करते हैं वो ट्रेवलिंग वेव ट्यूब में किस लिए करते हैं। तो देखिए जो हमारा किस लिए करते हैं हमारा, तो जो हमारा ऑसिलेशन होता है ना है उसको क्या करने के लिए, रोकने के लिए करते हैं। तो इसीलिए जो हमारा होगा प्रिवेंट ऑसिलेशन, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या है बी जो हमारा राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है राइट आंसर हो गया, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 15 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है, ठीक ना, फॉलोइंग एंटीना इज द बेस्ट एक्साइटेड बाय वेवगाइड, ठीक ना। तो हमारा कौन सा एंटीना होता है, तो हमारा हॉर्न एंटीना होता है। कौन सा, हॉर्न एंटीना हो जाता है। कौन सा, हॉर्न एंटीना जो होता है एंटीना, ठीक ना। तो इसीलिए जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या बोल रहा है ईच प्लेन टी इज जंक्शन, ठीक ना। तो ई प्लेन टी के लिए आपको देखिए यहाँ से आपको बहुत सारे बात को बताते हैं, ठीक ना, ताकि आपको जो है कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो और आपको जो है ना यहाँ से बहुत सारे बातें जो है आपको नई नई जानने को मिले, ठीक है ना। तो देखिए वहाँ से ऑब्जेक्टिव एराइज होता है, इसीलिए बता दे रहे हैं। देखिए आपको क्या क्या याद रखना है। देखिए आपको याद रखना है ना कि ई जो होता है ई, इसको और छोटा कर लेते हैं, ठीक ना। ई प्लेन टी, ई प्लेन टी, इसको हम कहते हैं, ई प्लेन टी को हम कहते हैं वोल्टेज जंक्शन। क्या बोलते हैं, वोल्टेज जंक्शन। क्या बोलते हैं, देखिए आपको याद रखना है वोल्टेज जंक्शन बोलते हैं, वोल्टेज जंक्शन बोलते हैं, या हम बोलते हैं सीरीज जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरीज जंक्शन, ठीक ना, सीरीज जंक्शन बोलते हैं, ठीक ना। तो यही बात को क्या करना है आपको याद रख लेना है, ठीक ना। ये बात को क्या करना है आपको याद रख लेना है, उसको क्या बोलते हैं सीरीज जंक्शन बोलते हैं या वोल्टेज जंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं हम, क्या लिखते हैं सीरीज जंक्शन लिख देते हैं, ठीक है ना। सीरीज जंक्शन बोलते हैं इसको, सीरीज जंग अब देखिए ये तो हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ से एक बात को और याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, हम अभी दिखाते हैं। वो याद रखना है आपको, यहाँ से याद रखना है एच प्लेन टी के लिए। किसके लिए, एच प्लेन टी के लिए, ठीक ना। कि जो हमारा एच प्लेन टी होता है उसको देखिए किस किस नाम से जानते हैं। एच प्लेन टी होता है उसको किस किस नाम से जानते हैं, तो उसको जो हम जानते हैं एच प्लेन टी को करेंट, ठीक ना, करेंट जंक्शन। क्या नाम जानते हैं हमारा, करेंट जंक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। देखिए पहले ही गड़बड़ हो गया, इसको क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। उसको क्या नाम से जानते हैं, एच जंक्शन के नाम से जानते हैं। एच जंक्शन बोल रहा है, ये एच जंक्शन को हम किसके नाम से जानते हैं, तो हम करेंट जंक्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, करेंट, ठीक ना, करेंट जंक्शन के नाम से जानते हैं, जंक्शन, करेंट जंक्शन के नाम से जानते हैं। ये क्या लिखा गया नीचे, इसको मिटाना पड़ेगा। करेंट जंक्शन बोले या बोल सकते हैं इसको संत जंक्शन बोल सकते हैं। हाँ तो इसको संत भी जंक्शन बोलेंगे, इसको संत जंक्शन भी बोल सकते हैं। देखिए इसको संत जंक्शन बोलेंगे। फिर एक और नाम होगा, कौन सा नाम होगा देखते जाइए, आपको दो तीन को नाम बताते हैं। संत जंक्शन, ठीक ना, संत जंक्शन। इसका एक और नाम है हमारा, इसी का नाम हम देखिए संत जब बोल सकते हैं तो इसको पैरेलल भी बोल सकते हैं, कि नहीं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पैरेलल भी बोल सकते हैं, कि नहीं। पैरेलल जंक्शन भी बोल सकते हैं, कि नहीं। संत बोल ही रहे हैं तो उसको हम पैरेलल बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं। तो हमारा क्या होगा पैरेलल जंक्शन हो जाएगा। देखिए जंक्शन का पूरा मीनिंग नहीं, आप लोग लिख दीजिएगा पूरा मीनिंग।
ठीक ना। तो यहाँ से आपको ये बात को क्या करना है, आपको याद रख लेना है। और दूसरा एक बात और बता देते हैं आपको, एक बात और बताते हैं, वो कौन सा बात है, आपको बात है मैजिक टी वाला के बारे में। देखिए मैजिक टी के बारे में थोड़ा सा देखिए ज़्यादा नहीं, जो हमारा देखिए थोड़ा सा बताते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा बता देते हैं कि जो हमारा मैजिक टी है ना, देखिए आपको याद रखना है क्या, कि देखिए आपको याद रखना है ना कि देखिए जो हमारा मैजिक टी होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, EH प्लेन टी बोलते हैं, EH प्लेन टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, EH प्लेन टी, ठीक ना। आपको एक बात और को क्या करना है, याद रखना है। देखिए कौन सा बात है आपको याद रखना चाहिए। देखिए कौन सा बात है जो आपको याद रखना है, वो हमारा याद रखना है मैजिक टी के बारे में, ठीक ना, मैजिक टी के बारे में। देखिए मैजिक टी के बारे में ज़्यादा नहीं, कुछ जो बातें जो आपको जानना चाहिए। देखिए मैजिक टी का जो हम कहते हैं, ई और एच प्लेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ई और एच प्लेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ई और एच प्लेन बोलते हैं, ठीक ना। तो उसके बारे में याद रखना है कि ई और एच प्लेन टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं मैजिक टी के बारे में, ठीक ना, कि एच प्लेन टी बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम क्या होता है हमारा, मैजिक टी होता है। ये हमारा क्या है, मैजिक टी जो हमारा नाम है वो हमारा फेमस नाम है, ठीक ना। देखिए मैजिक टी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, ठीक ना, क्या बोलते हैं, मैजिक टी बोलते हैं। इसी का जो हमारा दूसरा नाम है, इसी का जो हमारा दूसरा नाम है, उसको क्या बोलते हैं हम, हाइब्रिड टी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइब्रिड टी, हाइब्रिड टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइब्रिड टी। तो यहाँ से इस उन बातों को क्या करना है, आपको याद रखना है, माइंड में क्या करना है, आपको बैठा लेना है, ठीक ना, ताकि क्या हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ से ज़्यादा नहीं, ये सोन बात को क्या करना है, आपको याद रख लेना है। तो देखिए तो इसका जो आंसर होगा हमारा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो देखिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, राइट आंसर होगा। देखिए तो होगा कि नहीं, ओके, ऑप्शन नंबर जो बी हमारा राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 17 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है ना कि हैलो मेटेलिक ट्यूब, ठीक ना, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक ना, बाय सक्सेसिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम द इनर वॉल्स ऑफ द ट्यूब इज कॉल्ड। ये देखिए कह रहा है ना कि ये देखिए सिंपली लैंग्वेज में हम समझाते हैं आपको, बोल रहा है ना कि क्या है, एक हॉलो मेटेलिक ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक ना, जिसका हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ट्रांसमिशन के लिए। जो हमारा क्या होता है, इनर वाल्स होता है, वहाँ से जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है, क्या होता है, क्रमबद्ध तरीके से होता है, लगातार होता है। उस तरह के जो ट्यूब रहता है हमारा, उस ट्यूब को क्या बोलते हैं, ठीक ना। तो देखिए तो इस तरह के जो हमारा ट्यूब रहता है ना, उसको हम बोलते हैं वेव गाइड, क्या बोलते हैं, वेव गाइड। इसीलिए जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो हुआ हमारा राइट आंसर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी मैक्सवेल इक्वेशन आर क्या है देयर, कि मैक्सवेल इक्वेशन कितना होता है, तो आपको मालूम होगा कि मैक्सवेल इक्वेशन जो हमारा कितना होता है, 4 गो होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर जो डी हुआ राइट आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 19 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि मैग्नेट्रॉन इज तो देखिए मैग्नेट्रॉन के लिए क्या बताए थे कि जो हमारा मैग्नेट्रॉन है हमारा हाई पावर ऑसिलेटर है, क्या है, हाई पावर ऑसिलेटर है, यही ना बताए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी जो होगा राइट आंसर हो गया। कौन सा, ये ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो हमारा राइट आंसर है, ये हम बता चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, बी से बोल रहा है कि नॉइज फिगर यूज एज फिगर ऑफ मेरिट ऑफ, ठीक ना। तो देखिए जो हमारा क्या होगा, एम्पलीफायर की तरह यूज होगा, किसके तरह, एम्पलीफायर की तरह। तो इसीलिए जो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक ना। तो आपको इसको कंप्लीट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या बोलते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक ना। इतना आप लोग कंप्लीट कीजिए। इसका PDF जो है हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। वैसे स्टूडेंट के देंगे जो क्या करेगा, हल करके देगा, कुछ क्वेश्चन को देंगे ना, उसको हल करके देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए।